तो भगवान की कृपा से मिला है। इसमें जीव जो जो मांगे ना उसको खिलाइए, खिलाइए, कुछ मना मत कीजिए। जो मांगता है इसी मनुष्य देह में न पूरा कीजिएगा। गाय बन जाइएगा तो मांस मछली खा पाइएगा, हाथी खा पाएगा, और बाघ शेर बन जाइएगा तो साग सब्जी खा पाइएगा। मनुष्य देह ही है ना जो जो चाहे सो खाए। तो इसीलिए यह बहुत दुर्लभ है। इसमें आत्मा जो मांगे दीजिए। हम कहे देखिए कितना चौपट कर दी पूरा। तो मैंने उनको कहा कि बहन जी थोड़ी सी हमारी सुन लीजिए। आपने जो ऊपर कहा कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा की कृपा से मिलता है, देवता भी लालायित रहते हैं, तो यहाँ तक तो आप सही बोले। लेकिन आप जो बोले इसीलिए जो मांगे दीजिए, तो ये तो भगवान के उपदेश के विपरीत हो गया। भगवान ने तो कहा था कि यह शरीर आपको मिला है, यह देव दुर्लभ है, ये साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर परलोक संवारना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है, ईश्वर भक्ति करना है, ईश्वर को पाना है, ये व्यवस्था है इसमें। ऐसा तो नहीं कहा था कि शाकाहारी जो हैं वो साग सब्जी खाते हैं, घास फूस खाते हैं, मांसाहारी को केवल मांस ही खा पाता है, अब मनुष्य सर्वाहारी सब खा पाता है। तो ऐसा तो कुत्ता को भी नसीब होता है। कुत्ता कुत्ती भी भात भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। कौन ऐसा चीज़ है जो मनुष्य खाता हो? आप कुत्ता को दीजिए तो नहीं खाता हो, कुत्ती को दीजिए तो नहीं खाता हो। तब तो इस हिसाब से कुत्ता कुत्ती भी देव दुर्लभ तन हुआ ना। भगवान ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन दे ही, पलटे सुधाते सठ बिसले ही। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के विषय भोग में नहीं रमना है। मनुष्य शरीर पाकर जो विषय भोग में लगे हैं वे 60 हैं। 60 मतलब अज्ञानी मूर्ख। तो आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा होता है ना उसको अनपढ़ कहते हैं। याद रखिएगा, मूर्ख नहीं कहते। मूर्ख कोई भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी होगा, बिन पढ़ा भी होगा। तो हम बोले कि ये तो वही बात हो गई ना, भगवान राम 60 कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। तो ये मूर्खता वाली बात है कि बिना किसी ग्रंथ के, किसी उपदेश को, किसी मर्म को समझे अपने सुविधानुसार अर्थ कर देना, अपने दिमाग के अनुसार अर्थ कर देना। तो कुत्ता बिल्ली भी सर्वाहारी होते हैं, वो भी बड़भागी हैं। तब बोलती है कि हम सुने हैं किसी से, हम कह दिए, कोई कॉलेज में हमारे बोलते हैं, उनका सुने थे वो, ये तो हम बोल दिए। हम बोले देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाती हैं, आपके बात दूसरों पर प्रभाव डालेगा। आप किसी की सुनी हुई बात को अपने तर्क की कसौटी पर तो कसेंगे। विवेक भगवान दिया है ना मनुष्य को, तो इसका उपयोग कीजिए। आप पूछिएगा उनसे कि आपने जो कहा था मांस और शाक दोनों केवल मनुष्य को नसीब है, तो इनको भी तो नसीब है, सर्वाहारी भी तो हैं, तो वो भी बड़भागी हैं।
तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ऐसे लोग भटकते हैं सत्संग नहीं मिलने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, तुलसीदास बिनु हरि गुरु, गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। तो ठीक ठीक समझिए, सठ वह है, अज्ञानी वह है, मूर्ख वह है जो मनुष्य देह में आकर विषय भोग के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसका शिक्षित और अशिक्षित होने से लेना देना कुछ है नहीं। एक टॉल्स्टॉय नाम के यूरोप में महात्मा हुए, अभी भगवान बुद्ध की बात सुन रहे थे ना, भगवान बुद्ध की तरह ही टॉल्स्टॉय भी एक राजकुमार थे। भगवान बुद्ध एक लाश को देखा, मुर्दा को देखा तो वैराग्य हुआ। टॉल्स्टॉय को अपने से 2 साल बड़े 30 वर्षीय नौजवान भाई को असामयिक मृत्यु को देखकर वैराग्य हो गया। उनको लगा कि अरे यह जीवन तो क्षण भंगुर है। इतना सारा सुख सुविधा के बीच एक राजकुमार युवराज, और वह देखते देखते इस दुनिया से चला गया। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। और ये उनके मन में बुद्ध की तरह चिंतन होने लगा, संसार का सत्य क्या है। गुरु महाराज कहते हैं ना कि मैं 3री क्लास में पढ़ा था, सोचकर भी आश्चर्य लगता है। होनहार बीरवान के होत सीखने पात, मॉर्निंग सोज द डे। 3री क्लास का एक बच्चा की समझ देखिए कैसी है। हम लोग तो ग्रंथ में पढ़ते हैं कि कोई नचिकेता था 10 साल का, जो अपने पिता के कहने पर यमराज के यहाँ चला गया और जाकर वहाँ से उसने आत्मा का रहस्य पूछा, मुक्ति का मार्ग पूछा, और किसी प्रलोभन में नहीं आया। राज्य सुख ले लो नहीं चाहिए, स्वर्ग सुख ले लो नहीं चाहिए, क्योंकि संसार भी एक दिन नाश हो जाएगा, स्वर्ग के सुख भी एक न एक दिन कितना भी लंबी अवधि की हो नाश हो जाएगा। हमको तो शाश्वत सुख की बात बताइए, मोक्ष की बात बताइए, परम पद की बात बताइए। तो कैसा नचिकेता का संस्कार था। परमाराध्य सदगुरु महाराज का देखिए संस्कार। कहते मैं 3री क्लास में पढ़ता था और प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में हमने पढ़ा, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य एक दिन अवश्य मरेंगे। और यह पंक्ति मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे ही यह लाइन हमको सचेत कर दिया। 3री क्लास में 10 साल सचेत कर दिया। और बार बार मेरे मन में चिंतन होता था कि जब एक दिन मरना है तो इस संसार का क्या मर्म है, कहाँ से लोग आते हैं, को मैं आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता या को कहिए विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, संसार क्या है, ऐसा क्या होता है। आदमी जन्मता है, मरता है, आखिर इसका खेल, इस खेल के पीछे सच क्या है। ये चिंतन 10 साल की उम्र में गुरु महाराज को होने लगा। और कहते हैं होते होते एक दिन पिताजी के रामचरितमानस में, जो गोस्वामी तुलसीदास कृत है, मैंने पढ़ा कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। उस दिन मुझे मनुष्य देह पाने का क्या मर्म है समझ में आ गया। और फिर मैं सत्य जानने के लिए गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। तो वैराग्य हो गया। टॉल्स्टॉय को वैराग्य हुआ अपने बड़े भाई को देखकर।
कि असामयिक मृत्यु आखिर जीवन है क्या, और इतना यह क्षण भंगुर नाशवान क्यों है कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के जैसा कब कहाँ समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। तो उनको वैराग्य हो गया, वो घर से निकल गए, वो भी साधन भजन किया, अनुभव हुआ। तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। एक जगह वो लिखते हैं कि व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइज एंड फूल, ज्ञानी और अज्ञानी आदमी में क्या अंतर का आधार क्या है।